हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट दो तरीके से है। पहला, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो आपकी सेकंड बुक है, अकाउंटिंग फॉर कंपनी का लास्ट चैप्टर और लास्ट टॉपिक। दूसरे तरीके से यहां पर हम सीखेंगे कि कैसे जो डिबेंचर्स हमने इशू करना सीखे थे उन पर जो कूपन रेट गिवन होता है उस कूपन रेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और फिर उस पर जो लॉस होता है और जो इंटरेस्ट दिया जाता है उनको कहां से राइट ऑफ किया जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना आज हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। तो सवाल बनना तो जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि आपको हर टॉपिक से एक क्वेश्चन वहां पर मिल जाएगा बहुत प्यार से। क्लियर है? इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहले वाला वीडियो आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए ताकि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ सके। और अगर आपने देख लिए हैं तो फटाफट से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने ये सब कर लिया है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, और अगर नहीं किया है तो आप बहुत शैतान और नालायक बच्चे भी हैं। क्यों? क्योंकि चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब कराना ये आपका नैतिक धर्म है। क्लियर है? जी हाँ। जब हम कहीं पढ़ते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस, जैसे स्कूल में हम पढ़ते थे, कॉलेजेस में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर उनकी एसेट, उनकी वैल्यू है ना, उनकी जो गुडविल है उसका ख्याल रखना हमारा नैतिक धर्म होता है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसी इस प्लेटफॉर्म पर अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म को ग्रो करना आगे वो भी हमारी क्या बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। भाई अगर आप कल सेलेक्ट हो जाओगे है ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा या जब आप अपना इंस्टीट्यूशन ओपन कर लोगे लोकल एरिया के अंदर या आप पढ़ाने लग जाओगे, अभी अगर जो नहीं पढ़ा रहे है ना, तो आप के पास जो नॉलेज होगी, जो बच्चे आएंगे वो कहां से आएंगे, आपकी नॉलेज के बेस्ड पर आएंगे। तो आप कहोगे कि भाई हमने वहां से बहुत कुछ सीखा था, है ना। जैसे अभी हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई उन सर ने या उन टीचर ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, है ना। तो इसका मतलब क्या है ना, तो समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहां से कुछ लेकर के ही जा रहे हो। तो अगर आप यहां से कुछ लेकर के जा रहे हो, कुछ सीख करके जा रहे हो, तो बहुत सीधी सीधी सी बात है कि आपको भी इस प्लेटफॉर्म के लिए या इस चैनल के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो करना बनता ही है ना। मॉनेटरी वे में ना सही कर सकते है ना, वो तो मैं मांगता भी नहीं हूं, खैर मांग भी नहीं रहा, लेकिन हाँ इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो हम इंक्रीज कर ही सकते हैं। तो अगर वो इंक्रीज कर सकते हैं फटाफट से इंक्रीज करा दीजिए। फिर देर किस बात की लग रही है? क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे? अभी तक तो चैनल पे पता नहीं कितने सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए थे, बट तुम लोग करा ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना। तो चलो खैर करा देना, बाकी शेयर वेयर करते रहा करो यार, ठीक है, आप लोगों का प्लेटफॉर्म है। तो चलिए अपना शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। लेकिन इसको करने से पहले एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा सेटअप कर लूं। हाँ अब सही है, दिख रहा है ना सब तुम लोगों को? पहले तो ये बताओ ऑल क्लियर है? चलो ऑल क्लियर है। अब मैं आप लोगों को दो चीजें बता देता हूं। पहली चीज क्या है सर? पहली चीज तो बेटा ये है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है ये होता क्या है। देखिए, कंपनी, और यहां पर आ गए हमारे राजू भैया। राजू भैया ने कंपनी को कितने रुपए दिए थे? 1 लाख रुपए दिए थे, जिसके बदले कंपनी ने राजू को 12%, ठीक है ना, 12% 1000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से दे दिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो 12% है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो आपने कहा था सर कूपन रेट। क्या बोलते हैं? कूपन रेट, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसका मतलब है, अब देखो पहली कहानी क्लियर हो गई। इसका मतलब यह है कि जो कंपनी है वो राजू को इन 1 लाख के बदले
कितने रुपए का इंटरेस्ट पे करने वाली है भाई? 1 लाख तो देगी देगी, लेकिन पहली साल कितने का पेमेंट करेगी? 1 लाख का 12% कितना होता है? 12,000 रुपए। 1 लाख का 12% कितना होता है? 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करेगी। अब सवाल यह है कि क्या सर कंपनी साल में एक ही बार इंटरेस्ट पे करेगी या 2 बार भी कर सकती है? तो ये बेसिकली कंडीशन के ऊपर है। अगर आप चाहें तो 6 महीने में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं और आप चाहें तो 12 महीने में भी ले सकते हैं। तो अगर 12 महीने में मिल रहे हैं तो आपको 12,000 मिलेंगे, लेकिन अगर आपको 6-6 महीने पर मिल रहे हैं तो 6-6 हजार रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये दूसरी कहानी हो गई। क्या ये दोनों कहानियां समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो तीसरी कहानी ये है कि जो कंपनी है, कंपनी ने राजू को नोट दिए। ये थोड़ा दूर हो गया, इसको पास कर देते हैं। तो राजू जो और कंपनी जो है वो तो लेन देन करने लगे हैं। तो कंपनी ने राजू को 6,000 रुपए दिए और 2-2 हजार के, ये चलो 12,000 ही दे देते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 और 1, 6। तो राजू ये 6 2-2 हजार रुपए के नोट लेकर के मजे से घर पर जा रहा था। अब जैसे ही ये घर पर गया तो रास्ते में इसको रोक लिया। नहीं ना, गुंडों ने नहीं रोका, पागल और गुंडे क्यों रोकेंगे? इसको रोका एक सरकारी अधिकारी ने जो टैक्स जमा करते हैं। ओहो, इनकम हुई है ना राजू को। तो जब राजू को इनकम हुई है तो इनकम पर टैक्स तो बनता ही है ना? तो अब इन्होंने राजू से पूछा कि भाई राजू इधर आ जाओ अब तुम जरा। तो राजू यहां पर आकर के खड़ा हो गया। हाँ जी साहब बोलिए, कि बताइए ये इनकम कहां से आई, है ना? तो राजू कहेगा कि मैंने फलाना फलाना कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो फलाना कंपनी ने मेरे को 10%, 12% का जो भी इंटरेस्ट है वो दिया है, तो 12,000 रुपए मैं लेकर के जा रहा हूं। अच्छा, तो तुमने टैक्स पे किया? तो राजू कहेगा नहीं। तो कहा कि इनकम पर टैक्स लगता है, पता नहीं है? राजू ने कहा बताइए कितना टैक्स लगता है? तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, तुम्हें पता नहीं था तो इसलिए मैं सिर्फ टैक्स टैक्स के पैसे ले रहा हूं, तो इसमें से 1,000 का नोट जरा मुझे पकड़ा दो। अब राजू ने दे दिया। अब राजू के पास कितने बचे? 10,000 रुपए, क्योंकि 2,000 तो यहां पर चले गए। तो जो ये टैक्स के गए हैं ना, इस टैक्स को अकाउंटिंग लैंग्वेज में टीडीएस बोला जाता है, टैक्स एट डिडक्टेबल सोर्स। टैक्स एट डिडक्टेबल सोर्स मतलब जिस भी सोर्स से आपको पैसा मिलेगा उस सोर्स से आपको टैक्स पे करना ही करना है, डिडक्टेबल, है ना? ठीक है ना? डिडक्टेबल, ठीक है, टीडीएस का फुल फॉर्म। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो 10,000 रुपए है वो तो राजू के पास रह गए, जो 2,000 रुपए हैं वो किसके पास चले गए? गवर्नमेंट के पास चले गए। ये राजू हो गया, ये गवर्नमेंट हो गई, और कुल मिलाकर के 12,000 रुपए का इंटरेस्ट जो कंपनी ने पे करा। क्या ये वाली कहानी समझ आ गई? अगर यहां तक कहानी समझ आ गई है तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे बढ़ते हैं। अभी हुआ क्या है हाल ही में कि थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या किया गया? थोड़ा सा चेंज किया गया। अब चेंज क्या किया गया है वो समझ लेते हैं। चेंज ये हुआ है, इसमें मैं पेन चेंज कर रहा हूं यहां पर। कौन सा ले लें साहब? कौन सा ले लें? ये वाला ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं। हो जा भाई नीचे, ओहो, ये ऊपर ही जा। ये दिख रहा है ना सब कुछ आप लोगों को? एक बार मैं तो देख लूं। हाँ चलो, सब दिख रहा है। तो होता क्या है अब, जो कंपनी है, कंपनी राजू को कितने देगी? ये तो राजू हो गया, 12,000 रुपए।
और गवर्नमेंट कितने रुपए लेने वाली है? 2,000 रुपए। और कंपनी इशू कितने करने वाली है? 12,000 रुपए। ये बात समझ में आ गई? तो कंपनी क्या करती है? कंपनी इनमें से, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मेरा मेरा चार्ट, फ्लो चार्ट सही सा बन जाएगा, बस और क्या है। बस समझते रहो तुम तो। कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे तरीके से समझा दूं, दिक्कत ना हो। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी राजू को तो 10,000 रुपए दे देगी। ओहो, अरे 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 भाई रुक जा। और कंपनी गवर्नमेंट को 2,000 रुपए दे देगी। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप, मैं हर एक व्यक्ति से कहां तक पैसा लेती रहूंगी? भाई तुम कंपनी हो, तुम राजू जैसे 1,000 लोगों को पैसा देती हो, अब मैं 1,000 लोगों के पास जाऊं, क्या ही फायदा? तो तुम्हें पता है कि किस व्यक्ति को कितना डिविडेंड दिया जा रहा है, कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो एक काम करो, उसको उसके इंटरेस्ट के पैसे में से टीडीएस काटो और मुझे दे दो, और बाकी पैसा उन्हें दे दो। भाई तुम्हारे पास से तो 12,000 ही जा रहा है ना। तो कंपनी ने कहा ठीक है भाई, पैसा इसे भी देना है तो तुम्हारे अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देंगे। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी जितना भी इंटरेस्ट लगता है उसका जो टैक्स निकलता है वो तो गवर्नमेंट को दे देती है, और बाकी जो बचता है वो किसको दे देती है? इन्वेस्टर को दे देती है। तो इस तरह से अभी हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखो इसके, अब सर इसका जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? ये तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे बनेगा वो देखो। देखो जैसे मैंने इसके लिए इलस्ट्रेशन ले लिया। AM Limited issued 2000 12% debenture of ₹100 each on 1st April 2020. The issue was fully subscribed. Interest on debenture is payable half yearly basis, 31st September और 31st March और TDS टाइम। ठीक है भाई। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कंपनी कंपनी डिविडेंड, जो सॉरी डिविडेंड बोल गया, इंटरेस्ट को ड्यू करेगी कि पे करेगी? सबसे पहले तो ड्यू ही होगा ना, कि भाई इंटरेस्ट पे करना है। किसको पे करना है? एक तो गवर्नमेंट को पे करना है ना, और एक किसको करना है? डिबेंचर होल्डर को। तो यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये सबसे पहले हम जो कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं किस डेट को? 30 सितंबर को। ठीक। टू, डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू टीडीएस अकाउंट। टीडीएस माने जो गवर्नमेंट को दिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर समझना बस जरा। सॉरी। कितने डिबेंचर है सर? 2,000। कितने का डिबेंचर है एक? सर 100 रुपए का। कितने हो गए सर? 2 लाख। कूपन रेट कितना है सर? 12%। कितना हो गया सर? 24,000। तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है सर? 24,000 का। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। कब, कितने टाइम में पे करना है सर? 2 बार में। एक तो करना है 30 सितंबर को और एक करना है 31st मार्च को। तो अब मुझे एक बात बताओ, 30 सितंबर को कितना पे करोगे सर? 12,000। और इसको कब कितना पे करोगे सर? 12,000। तो पूरी साल में आपके पास से कितना गया सर? 24,000। क्या ये कहानी समझ में आ गई? अगर ये कहानी आपके समझ में आ गई है तो मुझे एक बात बताओ, 30 सितंबर को टोटल इंटरेस्ट कितना ड्यू होगा? तो आप मेरे से कहोगे सर 12,000 रुपए। ठीक, 12,000 में से टीडीएस कितना बन रहा है सर? 10,000। तो 12,000 का 10% कितना बनता है सर? 1,200। अब 12,000 में से 1,200 माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर? 10,800। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब सेम टाइम पर एंट्री बनेगी क्या? डिबेंचर होल्डर को आप पेमेंट करोगे। तो जो डिबेंचर होल्डर है ना, कौन? डिबेंचर, अरे हो जा सिलेक्ट भाई। डिबेंचर होल्डर जो है उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? तो डेबिट हो जाएगा। और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? सर ये एंट्री जरा समझाओगे दोबारा से? हाँ बिल्कुल समझो। इंटरेस्ट ड्यू हुआ, हाँ जी, किसको देना है सर? डिबेंचर होल्डर और गवर्नमेंट को। तो डिबेंचर होल्डर और टीडीएस तो पे होने स्वाभाविक है। सर नहीं समझ आया। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम है?
सर एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? सर डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब समझ आ गया? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरी वाली एंट्री में हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं, तो जब हम पेमेंट सॉरी, तो जब हम पेमेंट करेंगे तो जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो जब पैसा जाता है तो क्रेडिट होगा। क्लियर हो गई? 10,800। ऐसे ही आप टीडीएस का पेमेंट करोगे, है ना? तो टीडीएस, अच्छा अच्छा, कहीं आपको टीडीएस भी मिल सकता है, कहीं टीडीएस पेबल भी मिल सकता है। ठीक है, तो परेशान मत होना। टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए? अच्छा, अब आप कहोगे कि सर क्या इन दोनों को मर्ज करके नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो पेमेंट जा रहा है डिबेंचर होल्डर को और वो पेमेंट जा रहा है गवर्नमेंट को, तो दोनों अलग अलग चीज है। क्लियर है? अब यही तीनों एंट्री एज इट इज जो है हमारा फर्स्ट सॉरी 31 मार्च को रिकॉर्ड हो जाएंगी। क्लियर है? बिल्कुल एज इट इज। क्या क्या एंट्री रिकॉर्ड होंगी समझो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट और टू टीडीएस अकाउंट या टीडीएस पेबल अकाउंट। सिमिलरली 12,000 जाने थे, 1,200 का टीडीएस लग गया और 10,800 का पेमेंट कर देंगे। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,800। और लास्ट वाली एंट्री हमारी बन जाएगी क्या? टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 1,200 रुपए। बोलो, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री हमने पास की है ना? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ये फर्म के लिए क्या? मैंने भी आपको क्या बताया था? एक्सपेंस है। तो और एक्सपेंस को हम किसके अगेंस्ट राइट ऑफ करते हैं? बोलो, एक्सपेंस को हम किसके अगेंस्ट राइट ऑफ करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो बस वही एंट्री बन जाएगी लास्ट में। ये 31 मार्च को ही बनेगी और केवल एक ही बार, चाहे आप साल में 4 बार इंटरेस्ट का पेमेंट करो, लेकिन इस साल में बनेगी केवल एक ही बार, वो भी ईयर के लास्ट में। बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। अब टोटल कितना खर्चा हुआ तो 24,000 ही है ना भाई। फर्म के पास से 24,000 गया, डजेंट मैटर शेयर होल्डर को कितना गया और उसको कितना गया, वो एक अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन हुआ तो 24,000 का ही है। तो इस तरह से हम जो है इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? पहली चीज। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये हमने जब इशू ऑफ डिबेंचर इन द व्यू ऑफ रिडम्पशन पढ़ा था तो उसमें हमने ये केस किया था। देखो, अगर आपने नहीं देखा तो पीछे देखना। जैसे ऑन 1 अप्रैल 2019 AM लिमिटेड इशूड 5,013% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। और इसका बैलेंस दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 50 लाख रुपए। कितना दिया हुआ है? 50 लाख रुपए, 50 लाख। ठीक है ना? तो जो 50 लाख रुपीज हमें दिए हुए हैं, इससे कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो वो एक बार अपने को देख लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो 50 लाख कुछ ज्यादा नहीं हो गए? कितने उड़ाओ यहां से?
ये 50,000 होगा। चलो देखो, सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर है? 5,000। कितने का डिबेंचर है? 100 रुपए का। कितने पर इशू किया? 10%, तो 90 रुपए का। तो 45 लाख रुपए हो गए सीधा सीधा। बोलो एग्री? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक तो, है ना? अच्छा, दूसरी एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट है? 13% डिबेंचर अकाउंट। अब देखो यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन तो 45 लाख ही है, लेकिन डिबेंचर कितने इशू किए हैं? 50,000 के। तो 50 लाख आना, 5,000 सॉरी, तो 5,000, एक मिनट, 45 नहीं आएगा, ये 4,50,000 आएगा। जीरो में गड़बड़ हो रही है आज। 4,50,000, है ना? हाँ, 4,50,000। यहां से भी एक जीरो हट जाएगी। सही कर रहा हूं ना? 4,50,000, 5,000 डिवेंचर इश्यू करें और 2 जीरो ये आ गई। 5 लाख, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 50,000 का डिस्काउंट हो गया। कितने का डिस्काउंट हो गया? 50,000 का डिस्काउंट हो गया। अब क्या होना है? अब समझो आप कि यहां पर आपका प्रीमियम पर रिडीम होने हैं। किस पर रिडीम होना है? 5% प्रीमियम पर। तो जब हम प्रीमियम की बात करते हैं बच्चे, तो क्या आएगा? टू प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू नहीं कर रहे हैं, प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो 5 रुपए, 5% है ना? 5% है तो 5 रुपए हो गया। तो 5,000 की सीधी सीधी सी मल्टीप्लाई कितना आ गया? 2,50,000। 5 लाख, 5 पंजे 25,000, है ना? कितना आ गया? 25,000। और मैंने आपको बताया था साइमल्टेनियसली ये कहां पर आ जाता है? यहां पर आ जाता है। लॉस ऑन इशू ऑफ, है ना? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 25,000 रुपए। अब मैंने आपको बताया था कि हम करते क्या है कि हमें डिस्काउंट और लॉस जब भी ये एक साथ होते हैं तो हम इन्हें एक ही टर्म मान लेते हैं। और किस टर्म में लिख देते हैं हम इसको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में, दैट इज 75,000। ठीक है? अब देखो आगे तीसरी एंट्री क्या बनेगी। तो आपको नुकसान कितने का हुआ है? 30,000, सॉरी 75,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लॉस होता है ये जनरली दो में से राइट ऑफ करते हैं। एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने का है? 50,000 का। तो एक बात बताओ, अगर प्रीमियम प्रीमियम का नेचर क्या होता है? सर लाइबिलिटी, है ना? तो लाइबिलिटी, अब इसमें से अगर आप किसी चीज को राइट ऑफ करोगे तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगी, गुल्लक में से पैसा निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका एसपीआर अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने रुपए से? सर 50 के 50,000 से। और आपको लॉस कितना हो रहा है? टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हाँ जी, हर साल होता है ना। कितने का लॉस हो रहा है? 75,000 का। मतलब अभी 25,000 रुपए और राइट ऑफ करने हैं। इसका मतलब कुछ और डेबिट जाएगा। तो सर ये किसी और रिजर्व में से जा सकते हैं? नहीं। अगर या तो सारा का सारा एसपीआर से राइट ऑफ होगा, और अगर नहीं हो रहा है
तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा। और अगर सर अगर जस्ट इन अ केस अगर एसपीआर नहीं गिवन होता तो बेटा सारा का सारा जो है ना, सारा का सारा जो है वो कहां से राइट ऑफ कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? और अगर अगर एसपीआर में 75,000 या 80,000 होते तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कुछ भी अमाउंट राइट ऑफ नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब इसका एक आउटलुक देख लेते हैं कि हमने किया क्या था। देखो, इंटरेस्ट अगर ड्यू हो रहा है और टीडीएस अगर ड्यू हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, है ना। जैसे सपोज करो टोटल इंटरेस्ट कंपनी को 10,000 रुपए देना है, जिसमें से 2,000 रुपए टीडीएस के चले जाएंगे, तो बाकी के 8,000 किसके पास रह जाएंगे? डिबेंचर होल्डर के। डिबेंचर होल्डर को 8,000 का पेमेंट कर दिया जाएगा और सॉरी, टीडीएस का कितना पेमेंट कर दिया जाएगा? 2,000 रुपए। ठीक है, पूरी साल का ही है। अब चाहे आप इसको एक बार में दे लो चाहे 4 बार में दे लो, 4 बार में दोगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे, एक बार में दोगे तो एक बार एंट्री बनेगी। एंट्री बनेगी 3 ही है। और जब सारे इंस्टॉलमेंट आप पे कर दोगे तो आप इसको किस में डाल दोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से टोटल कंपनी ने जितना दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मतलब जो डिस्काउंट और लॉस है उसको कैसे राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले आप नंबर 1 पर इसको प्रायोरिटी दोगे, फिर नंबर 2 पर इसको प्रायोरिटी दोगे। कभी भी इसको नंबर 1 की प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी और ना इसको नंबर 2 की प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे पास प्रीमियम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें से हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। और अगर हमारा राइट ऑफ पूरा नहीं होता है तो हम क्या कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से उस अमाउंट को राइट ऑफ कर देंगे। इस तरह से आपका ये वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है? तो आप इस चैप्टर तक अपने जितने भी रिवीजन्स हैं उनको कर लीजिए, उनके नोट्स तैयार कर लीजिए और अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जा सके। वीडियो को फटाफट से शेयर और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको लगता है कि आपने इसमें से कुछ भी सीखा है, कोई भी एक नई बात या कोई भी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिली है, तो बिना लाइक करे नहीं जाओगे, है ना। और अगर वीडियो कैसा लगा है या कोई बात है तो उसको डिस्कस करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल, टेलीग्राम, इंस्टा और एफबी पर भी भेज सकते हैं, वरना इनको तो ज्वाइन कर ही लो यार, है ना। फटाफट से ज्वाइन कर लो। चलो, अब इसके बाद हम लोग इसके क्या करेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बाकी तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कल मिलेंगे आपके साथ एमसीक्यू सीरीज का एक और पार्ट लेकर के, जहां हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एक नारा हमेशा लगाते रहिए जब तक केवीएस नहीं हो जाता, अब की बार केवीएस पार। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए। जय हिंद।